एक लड़की की डिमांड है, पार्टनर बहुत जरूरी है कि मेरे को कोई पार्टनर मिले। आप लोग है ना तो हम हैं, यही डायलॉग उनका है, यही डायलॉग मेरा है। भाई कौन है हमारे घर में, क्या बात है भाई, मेरा नेम क्या है? नन्नू बाजी। बहुत अच्छे लगते हैं, तो स्पेशली ये वाला लड़का मेरे को जानते हैं कौन हूँ मैं, और ये भी ना आने वाले ब्लॉगर है। कहते हैं इसके घर के ना कि इसके मम्मी इसके दादी जी बोलते हैं कि ना ये भी ना घर पे ना नन्नू तुम्हारे ब्लॉग्स देखते हैं और मोबाइल लेके अपनी क्यारी में चले जाते हैं और मिर्चें दिखाते हैं। गाइस ये देखिए मिर्चें, ये देखिए गोभी है ना, ऐसे कर दो। मामू को किस कर दो, मामू ने चाचू को। आज कंजी के बैठ के आए, हम भी जब छोटे होते थे तो ऐसे कंजी के बैठने जाते होते थे। अच्छा लगता है, एक बच्चों को होता है ना, जब लड़के जा रहे होते हैं तो लड़के, जब छोटे छोटे, अब तो बड़े हो जाते हैं। कौन गया बेल मार के, अभी तेरे को नहीं पता चलता कौन गया बेल मार के। छोटा 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 कौन है? अच्छा बच्चे हैं, शरारती कर जाते हैं, हमारी बेल बजा के ना भाग जाते हैं। क्योंकि घर है, टॉफी तो लेके जाओगे ना। मैंने स्पेशली बच्चों के लिए एक पैकेट लेके रखा हुआ है। गली में जितने भी बच्चे आते हैं ना, सबको मैं ना कैंडी देता हूँ, टॉफी को नहीं दे सकते। भैया के लिए भी ले जाओ, ठीक है? शरारती भी लगता है और समझदार भी। क्या नेम है मेरा? नन्नू पाजी। पाजी नहीं बोलो, नन्नू। नन्नू ऐसे बोलते हैं, पाजी तो अब लगे बोलने ये, क्योंकि इनको इनकी मम्मी ने बोला ऐसे नहीं बोलते। चाचू हूँ मैं। कौन हूँ? चाचू। तुम्हारे भैया कहाँ है? मम्मा के? यार गाइस एक चीज आपको बताता हूँ बचपन की, बताऊँ? ये देखिए चप्पल, हम भी बचपन में ऐसे पहनते होते थे। क्या यार बचपन होता है। आप सभी को अंकुश अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से रामनवमी की बोलो ढेर सारी शुभकामनाएं। बताना पड़ता है ना मम्मी को, बोलो। चलो अनवित बाहर खेल लो, चॉकलेट खानी है आपको। अभी कैंडी खाई ना, कैंडी खाई ना, ज़्यादा नहीं खाते, दांत खराब हो जाते हैं। और जितने भी बच्चे मेरे व्लॉग देखते हैं ना, तो प्लीज़ ये मतलब कि कैंडी वगैरह ज़्यादा मत खाओ, खाओ बीच बीच में खाओ, हम भी खाते हैं, अच्छा लगता है। अब जा रहे हो यार, खेलो। अच्छा टफी तंग कर रहा है आपको। टफी किस ले लेते हैं सबकी। हाँ गाइस लाइट नहीं चल रही, लाइट चलेगी। मनी का कोई सीन नहीं, लेकिन मेरा ना वो जो क्या है ड्राइव वो जरूर चलना चाहिए, नहीं तो मेरे हेयर ना अच्छे से कॉम नहीं होते। फिलहाल खाना वगैरह खाते हैं, मम्मी और अनबित सो चुके हैं। और आप लोग बोलोगे आज लेट हो गया, तकरीबन 11-12 बज रहे हैं, मेरा व्लॉग भी चला गया। अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो आप और अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो फिलहाल खाना खाते हैं, खाने में चावल और साथ में दही, हमारे फेवरेट, मेरे चावल बहुत पसंद है मुझे। खाने से पहले एक ना कमेंट आया था, वो मेरे को बोल रहा था जॉबलेस। यस जॉबलेस नहीं, मैं फ्रीलांसर हूँ, काम करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। और आज मैं नहीं गया, चला जाऊंगा कल तक, है ना। मैं फ्रीलांसर कर लेता हूँ और मेरा जो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो है वाईटी। और वाईटी कैसे? वाईटी एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम वीडियोस डालते हैं, हमें व्यूज़ आते हैं, हमें पैसे आते हैं। तो बहुत से यूट्यूबर्स ये बातें नहीं, आई थिंक मतलब कि 33 लाख समथिंग यूट्यूबर है इंडिया में, बताते नहीं है ना। और अगर आपको इनकम भी बताए तो बहुत कम बताते हैं। चलिए कुछ प्राइवेसी होती होगी, है ना। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जॉबलेस कैसे हुआ। काम करता हूँ ना मैं, अब तो ज़्यादा बिजी हो गया मैं, वहाँ पे भी जा रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 व्लॉग्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, घर के काम भी कर रहा हूँ और अपनी जो मेंटली सफ़र कर रहा हूँ उन चीज़ों से भी सफ़र कर रहा हूँ। अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इन चीज़ों से बाहर निकल के आगे निकल मूव ऑन करें। तो बहुत टाइम पहले हुआ, मतलब कि ऐसे कहते जैसे मछली पानी से बाहर आ जाती है, तड़पती है ना, ऐसे तड़पता। लेकिन अभी वो मछली मर चुकी है, सूख चुकी है, उसका पिंजर निकल चुका है और कांटा बन चुका है गले का। अगर कोई जानवर निकलेगा तो उसके गले में फंस जाएगा। तो अभी हैप्पी हूँ। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जॉबलेस बोला है, ऐसे बोला है, और मैं ना अपने सारे सब्सक्राइबर की रिस्पेक्ट करता हूँ। उसका रीज़न पता क्या है? वाईटी एक प्लेटफॉर्म है, मेरे को इनकम आती है वाईटी से, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे सब्सक्राइबर्स का। इसलिए मैं आप लोगों के कहने भी मानता हूँ। अगर मैं गलत हूँ, आप बोलते हो तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं मानता भी हूँ। मैं सही हूँ, मेरे को आप बोलते नहीं हो, तो हम अपने ट्रैक पे अच्छे चल रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। अगर आपको मेरे में कहीं पे गलती दिखाई देगी तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ। वो क्यों? क्योंकि आप लोग हो हमारी इनकम का साधन। कैसे? वाईटी एक प्लेटफॉर्म है, मोनेटाइजेशन ऑन है। अगर सब्सक्राइबर ना हो, व्यूअर ना हो, प्लेटफॉर्म पे तो हमने वीडियो डाल दिया, देखने वाला ही ना हो, लाइक करने वाला ही ना हो, कमेंट करने वाला ही ना हो, तो इनकम कहाँ से आएगी? सबसे बड़ा रोल है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक टाइम निकाल के हमें देखते हो, अपना डाटा वेस्ट करते हो हमारे लिए। वेस्ट नहीं, ये तो आप ही जान सकते हो, वेस्ट करते हो या फिर क्या करते हो। और मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने हेटर्स को। वो क्यों? हेटर्स भी आते हैं अंकुश को सपोर्ट करने। वो कैसे? वो उसका वीडियो देखेंगे और कमेंट करके जाएंगे, बस इतने टाइम में क्लिक हो जाता है, वीडियो देखेंगे आप, और उससे क्या होगा? वीडियो व्यूज़ बढ़ेगा,
ऐड भी चलेगा, ऐड चलेगा, पैसा आएगा। तो रियल सोर्स ऑफ इनकम तो आप लोग हो, आप लोग ही तो हमें इनकम देते हो और आप लोग ही बोलते हो कि जॉबलेस है जो। और इनकम जहाँ से आ रही है जिस काम को करके, वो जॉबलेस कैसे हुआ है? काम तो कर रहा है ना। सोचने और समझने वाली बात है। और आप लोगों की बदौलत से आप लोग व्यू देते हो, व्यू से क्या होता है कि हमारा वीडियो चलता है, वीडियो चलता है, बीच में ऐड चलता है, ऐड चलता है, हमें पैसा आता है। तो आप हमें क्या देते हो? आप हमारे घर का खर्चा चलाते हो, हमारे बिजली का खर्चा चलाते हो, हमारे कपड़े धोने का खर्चा चलाते हो, हमें रोटी खाने को देते हो, हमारी गाड़ियाँ चलाते हो, हमें पेट्रोल देते हो। और हमारे जो लग्जरियस लाइफ जो हम जीते हैं, ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। अगर आप लोग ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए एक बार फिर से अंकुश अग्निहोत्री की तरफ से आपको प्रणाम। तो ठीक है, वो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए अंकुश अग्निहोत्री के साथ। और फिलहाल अभी आपकी सपोर्ट की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि अंकुश अग्निहोत्री की लाइफ से आप परिचित हो अच्छी तरह से, और वो किस सिचुएशन में आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, और बस व्यू समझ जाओ, व्यू ज़्यादा, इनकम ज़्यादा, इनकम ज़्यादा, मैं ईजिली सब चीज़ों को मैनेज कर लूँगा। मेरे को बहुत कुछ करना पड़ता, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, घर के लिए भी, ये कोर्ट कचहरी के चक्करों के लिए भी, अपने तो है ही है, साथ में लड़का फंस जाता है ना हर तरफ से, लड़का ही पे करेगा। ये है हमारे इंडियन लोग, अब क्या बोले इनको। तो सबसे ज़्यादा बर्डन तो मेरे कंधों पे है। क्या चाहिए आपसे? सपोर्ट चाहिए हर तरह से। कैसे करनी है ये आपको पता है, व्यूज़ से। और फिलहाल खाना खाते हैं, बस ऐसी सपोर्ट बनाए रखना, स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। अंकुश को नहाया नहीं हूँ अभी, मैं नहाऊंगा, खाना खाऊंगा, फिर नहाऊंगा, फिर उसके बाद बाहर जाऊंगा, काम कुम होंगे, वो ठीक है। बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हो ना तो हम हैं। ये मैं हर वीडियो में, मैक्सिमम पिछले वीडियोस में भी बोला, अब डिटेल में इस वीडियो में बोला कि कैसे कैसे, कितनी बार मैं समझा भी चुका हूँ, है ना। तो क्योंकि आपका अंकुश ना ट्रांसपेरेंट है, सच्ची और साफ़ सुथरी बातें करता है, छुपाता नहीं। क्योंकि हमने अपने ऑडियंस के साथ जो कनेक्शन है ना, दिल से दिल मिलाना है, हमारे थॉट मिलने चाहिए, बस यही चाहते हैं। कोई इसी तरह का कोई पर्दा नहीं। एक कमेंट और आता है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, ऐसे। एक टाइम आने पे मैं उसका जवाब भी दूंगा आपको। और मैं अपने, चाहे हेटर्स हैं, सपोर्टर तो चलो बढ़िया ही होते हैं, हेटर्स वो भी मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोग स्पेशली आते हो, अंकुश अग्निहोत्री को देखते हो, उसको व्यू दे के जाते हो, उसको डॉलर दे के जाते हो आप। तो आपके लिए भी अंकुश अग्निहोत्री तहे दिल से रिस्पेक्ट करता है आपकी। और आप भी खुश रहिए और हैप्पी रहिए अपनी फैमिली में, और बाकी सब बढ़िया है ना। दुश्मन कोई नहीं होता किसी का, एक टाइम होगा। ये मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि मैं हेटर्स को भी अपना फ़ैन बनाने की कोशिश करने की सोचता हूँ, और बनाऊँगा, और बन भी रहे हैं। बस यही कॉन्फिडेंस लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप सौरभ जोशी जी के व्लॉग्स देखते हो, वो भी बंदा बड़ा रियल है। लाइट आ गई है, क्या बात है, ये क्यों कर रहे हैं पी पी? आई थिंक लाइट चलेगी, इसका मतलब कब से नहीं थी। ये लाइट भी बंद है, इन्वर्टर भी खाली हो गया। ये क्या सीन हुआ? अच्छा, ऑफ किया हुआ था, हो गया होगा। सौरभ जोशी जी का मैं फ़ैन इसलिए हूँ, मेरे से बहुत छोटी उम्र है, आई थिंक मेरे से 8-9 साल छोटे होंगे वो, लेकिन मेरे लिए इंस्पिरेशन है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सौरभ जोशी की सस्ती कॉपी। मैंने कब कहा कि मैं उनके बराबर हूँ या महंगी कॉपी हूँ या फिर उन, मेरे लिए इंस्पिरेशन है। वो इंस्पिरेशन आपके लिए कोई भी हो सकता है। फ्लाइंग जी भी थे मेरे को, बट सौरभ जोशी जी के, जट प्रभजोत जी के, MS के, सत्यासागर जी के बहुत अच्छे ब्लॉग्स लगते हैं। और ज्योतिका दिलायक जी के हिमाचल से, अभी उनकी शादी हुई है, कंग्रेचुलेशन आपको। अगर मेरा ये वर्ड वहाँ तक पहुँचता है ना, अच्छे लगते हैं आपकी सिंप्लिसिटी, आपके फैमिली व्लॉग्स। तो सौरभ जोशी जी की बात कर रहा था। सौरभ जोशी जी एक ऐसी फैमिली से थे जिन्होंने इतने टाइम में ग्रो किया, है ना। कहाँ से? यूट्यूब से। कभी मना तो नहीं किया उन्होंने, और अपने ऑडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम भी उनको देख के समझते हैं उनको। मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है मेरे लिए। तो कभी कभी मैं देखता हूँ उनको, तो हमेशा उन्होंने सब्सक्राइबर का थैंक्स बोला है, और ये भी बोला है कि हम हैं तो आपकी वजह से। साल में 2 साल के बीच में उन्होंने इनोवा, थार, फॉर्च्यूनर, घर, दिल्ली में अभी घर, और भी बहुत सी चीजें। कहाँ से? उन्होंने खुद बोला इस चीज को कि मैं आप लोगों की वजह से, मतलब कि यूट्यूब से। खुद बोला कि यूट्यूब ने हमें उठाया और आप लोगों ने उठाया। यूट्यूब को भी इतना ही हो, यूट्यूब हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पे रोल है सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का। अब हम भी उसी प्लेटफॉर्म पे है, वो भी उसी प्लेटफॉर्म में, और हम कमा रहे हैं, और हमसे तो वो इतना कमा रहे हैं, इतना लगता है कि सेलिब्रिटी नहीं कमाता होगा साल में।
ना वो कमा रहे हैं, मतलब सारे सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी अर्निंग है उनकी। कैलकुलेशन हमें तो पता है ना, लेकिन हम नहीं किसी की अर्निंग्स रिवील करना चाहते यहाँ पे। लेकिन नो डाउट कि आपको बहुत सी चीज़ें अब नहीं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जो भी अच्छा है, बढ़िया है, फैमिली में बढ़िया चल रहे हैं, मेरे लिए इंस्पिरेशन है। वो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर होके बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स का थैंक्स करते हैं, तो हमने सोचा मैं तो छोटा सा हूँ, निक्कू सा हूँ, ये तो आप लोगों के ऊपर है कि आपको कैसे अंकुश को बढ़ाना है। बाकी सब बढ़िया है कि वो लोग सब्सक्राइबर्स का थैंक्स करते हैं, तो हम किस खेत की मूली है, खाना खाते हैं। बुरी तरह से चले क्योंकि ना बैटरी डेड हो गई है, इन्वर्टर भी चल नहीं रहा है ना, और खाना खुना खा लिया। अच्छा लगा आपसे बातें करके। और मैं जॉबलेस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये मेरा काम है, मैं चाहता हूँ कि ना मैं अपना काम और बढ़ाऊँ और अपने साथ एक कैमरामैन रखूँ और एक एडिटर रखूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना मेरा जो पार्टनर हो ना, क्योंकि ना लड़कों को ना इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा कम देखा जाता है, लड़कियों को देखा जाता है। जैसे हमारी फैमिली ब्लॉग्स है, अगर मैं फैमिली के साथ करूँ तो आप देखते हो एक लड़के को कम सपोर्ट करते हो। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है, दिल से रिस्पेक्ट मेरी माताएँ बहनें जो यूट्यूब पे एक फीमेल कम्युनिटी होके आज के टाइम में देख रहे हैं, एक लड़के को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो आपने देखा होगा ना, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ मेरे में सच्चाई लगी होगी, तभी आप देख रहे हो ना, तभी आप सपोर्ट कर रहे हो ना। तो मैं नेगलेक्ट तो नहीं कर सकता उस चीज़ को। अच्छाई सबको अच्छी लगती है, बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन बुराई अगर आपको कोई बुराई कर रहा है, उस चीज़ को सुधेरो, एक्सेप्ट करना सीखो, लाइफ स्मूथ हो जाती है। और बस मैं चाहता हूँ कि ना कि मेरे को कोई पार्टनर मिले, है ना, जिसके साथ मैं काम करूँ, चाहे मैं उसको पे कर दूँ, है ना। मैं घर में कि मैं बाहर ट्रैवलिंग करने जाऊँ, एक मतलब कि एक हेल्पर हायर कर लेता हूँ, चाहे वो फीमेल हो, जो मेरे साथ मतलब कि काम करे, है ना, और मैं उसको पे भी कर दूँ और अपने कंटेंट को भी बढ़िया लेके आऊँ। मतलब कि एक लड़की की डिमांड है वो काम पे। तो ये सब था मिल के, ताकि ना दोनों मेल फीमेल दोनों का इंटरेस्ट आ सके ब्लॉग में। फैमिली में तो ब्लॉग हम कर ही देते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये सब था, तो बस ये था। मैं चाहता हूँ कि ट्रैवलिंग ब्लॉग करूँ इस तरीके से। पार्टनर बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही है। हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, कैसा होगा कैसा नहीं, ये तो बात की बातें हैं। भी चाहते हैं कि उसको वीडियोग्राफी भी आए और एडिटिंग भी आए, ताकि मिलजुल के सब काम कर सके। साथ तो साथ चाहिए ना, हर एक प्रोफेशन में ये चीज़ है। डॉक्टर को पसंद करता है, ब्लॉगर को पसंद करता है, एडवोकेट को पसंद करता है, बिजनेसमैन वालों को ही पसंद करता है, बैंकर को पसंद करता है, ताकि एक लाइफ को एक अच्छे से आगे को लेके जा सके, लाइफ को स्मूथ कर सके। लेकिन हमारी जो लाइफ है वो ऐसे खड़े डंडे के ऊपर ऐसे लटकी हुई है, ना इधर की ना उधर की। तो कोई बात नहीं, काम तो करनी है ना। हम चाहते हैं कि कोई बहुत से ऐसे होते हैं ना, मतलब कि पार्टनर इकट्ठे काम करें। ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। ये कैमरा ना बहुत बढ़िया है, मतलब कि लो लाइट में भी अच्छा काम करता है, अंधेरे में भी। आपने देखा इसमें आता है गोप्रो अपनी जगह। जो मैं विलेज दिखाया था ना हिमाचल वाला, वो गोप्रो से शूट किया। उसमें स्मूथनेस देखी आपने कितनी है, वो चलते हुए मतलब कि मूवमेंट नहीं करता इतना, बस बंदा ही चलता दिखाई देता है। पीछे से आप बैकग्राउंड देखना कैसे मतलब स्मूथ चल रही है वो। उसके हर एक कैमरे के अपने अलग अलग फीचर है, वो मोटो ब्लॉगिंग के लिए ज़्यादा बढ़िया है। तो हम बात कर रहे थे, मेरे को एक बात किसी से पता चली, वो किसी ने मेरे को स्पेशली बोला, कमेंट गया था कि YouTube की सस्ती कॉपी। यस, मैंने कब बोला कि मैं YouTube की सस्ती कॉपी नहीं, सौरभ जोशी जी की सस्ती कॉपी। तो मैंने कब बोला मैं उनके बराबर हूँ, बढ़िया हूँ, बट मेहनत कर रहा हूँ। ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग रातों रात क्या कर दो, कुछ नहीं किसी को पता। आसमान में भी पहुंचा सकते हो, नीचे भी उतार सकते हो, क्योंकि सारी बात आप लोगों के हाथ में है। अब मैं नहीं अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे लिए इंस्पिरेशन है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, अच्छे लगते हैं। मैं डेली उनका ब्लॉग भी देखता हूँ, उनकी फैमिली के, सही लगता है। और सब्सक्राइबर्स के हाथ में है क्या करना है क्या नहीं, उन्होंने ही तो उनको ऊपर पहुँचाया है ना। और ये अगर हम सब्सक्राइबर्स की रिस्पेक्ट ना करें, तो ये ही ऊपर से कम नीचे पहुँचाते, किसी को कुछ नहीं पता। आप लोग है ना, तो हम हैं। ये ही डायलॉग उनका है, यही डायलॉग मेरा है। बहुत अच्छा राइज करके, तो हमारी थिंकिंग मैच करती है। हमारे घर का माहौल और उनके घर का माहौल बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं फैमिली में अकेला हूँ। ठीक है, आप लोगों के ऊपर है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। सब्सक्राइबर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम दिल से करते हैं, और सभी क्रिएटर्स की, और बाकी सब बढ़िया है, आप लोगों के हाथ में है। जय हिंद। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो बस इतना सही, बातों में ही निकल गया, इन्फॉर्मेटिव। कहते कि कुछ बातें ना, मतलब कि व्लॉग तो एक अलग चीज़ होती है, कभी कभी ऐसे होने चाहिए, ताकि ना मतलब कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो अपना जो बातें हैं निकाल देनी चाहिए। ये उनको जवाब था जिन्होंने मेरे को बोला था सौरभ जोशी की सस्ती कॉपी। मैं तो कभी बोले नहीं अपने आप को। हाँ, मेरा घर भी सेम है और उनका भी, और मेरे घर में जो माहौल है, पूजा पाठ, वही मैं दिखाता हूँ, वैसे खाना दिखाता हूँ। मैं किसी को कॉपी नहीं करता, बट हाँ कहीं ना कहीं पे मैच हो जाता है।
क्या पता दिल मिलते हैं। ऐसे ही ना बहुत से और भी क्रिएटर्स के साथ मेरे मतलब ब्लॉग सिमिलर हो जाते हैं। कभी टाइमिंग मैच करना कि किसका कितने बजे आया, किसका कितने बजे आया, तो ब्लॉग में सिमिलैरिटीज़ मिल जाती है। क्यों, क्या इंडिकेशन है इस चीज़ की, पता नहीं है ना, भगवान जाने। बाय बाय।